कल्पना कीजिए, एक ऐसा क्षण जब आप किसी महान व्यक्ति से मिलते हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता कि वह महान है। आप उसे न भगवान मानते हैं, न राजा, बस एक साधारण इंसान, और शायद इसी वजह से आप उसके सबसे करीब पहुंच जाते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसी पहली मुलाकात की कहानी जिसने भक्ति की परिभाषा ही बदल दी। नमस्कार दोस्तों, कथा थ्रूवर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित है। यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि उनके पीछे छिपे विचार, भावनाएं और सच को समझते हैं। इस चैनल पर आपको मिलेंगी लोगों के जीवन की सच्ची घटनाएं, मशहूर हस्तियों की अनसुनी बातें, प्राचीन मंदिरों के रहस्य, किलों की वीर गाथाएं, पवित्र नदियों और पुराने शहरों की जीवंत कहानियां। तो आइए एक नई कहानी शुरू करते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ये उस समय की बात है जब श्री राम वनवास में थे। सीता माता रावण द्वारा हर ली गई थीं और राम उन्हें खोजते हुए लक्ष्मण के साथ ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़ रहे थे। उसी पर्वत पर वानर राज सुग्रीव भयभीत अवस्था में रहते थे। उन्हें डर था कि कहीं बाली ने किसी नए शत्रु को न भेज दिया हो। इसी डर के कारण सुग्रीव ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री को आगे भेजा, और वह मंत्री थे हनुमान। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण कर राम और लक्ष्मण के पास पहुंचे। उन्होंने अत्यंत मधुर, विनम्र और शुद्ध भाषा में संवाद किया। उनके शब्द इतने प्रभावशाली थे कि लक्ष्मण भी आश्चर्य में पड़ गए। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है, हनुमान जी उस समय राम को भगवान नहीं जानते थे। वे उन्हें कोई अवतार नहीं, कोई पूजनीय देव नहीं, बस एक तेजस्वी, शालीन और दुखी वनवासी समझते थे। और शायद यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। सोचिए, अगर हनुमान जी पहले ही राम को भगवान मान लेते तो शायद वे डर जाते, शायद संकोच करते, शायद वह अपनापन पैदा ही ना हो पाता। ये वही क्षण है जहां भक्ति पूजा नहीं, संबंध बन जाती है। अब जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहीं से कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है। राम हनुमान की वाणी से इतने प्रभावित होते हैं कि वे लक्ष्मण से कहते हैं, जिसने व्याकरण, वेद और शास्त्रों का इतना सुंदर अभ्यास किया हो, वह बिना महान चरित्र के नहीं हो सकता। यहाँ राम हनुमान को पहचानते हैं, लेकिन हनुमान अब भी राम को सिर्फ एक मित्र की तरह देख रहे होते हैं। यह कथा वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। हालांकि हनुमान के मनोभावों की यह व्याख्या कुछ हद तक संत परंपरा और भक्ति साहित्य से आती है। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि भावनात्मक गहराई के कुछ हिस्से आध्यात्मिक व्याख्या हैं, शब्दशः ऐतिहासिक विवरण नहीं। लेकिन संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। भक्ति का सबसे शुद्ध रूप डर से नहीं आता, ज्ञान से नहीं आता, वह अपनापन से आता है। हनुमान जी ने राम की सेवा इसलिए नहीं की क्योंकि वे भगवान थे। उन्होंने सेवा इसलिए की क्योंकि राम उनके अपने बन गए थे। यही कारण है कि जब हनुमान को पहली बार यह बोध होता है कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि नारायण के अवतार हैं, तो भी उनका व्यवहार नहीं बदलता। वे वही मित्र रहते हैं, वही सेवक रहते हैं, वही विनम्र हनुमान। यह हमें एक बहुत गहरा नैतिक संदेश देता है। अगर आप किसी से इसलिए जुड़े हैं क्योंकि वह शक्तिशाली है, तो वह स्वार्थ है। लेकिन अगर आप किसी से इसलिए जुड़े हैं क्योंकि वह अपना लगता है, तो वही सच्ची भक्ति है। आज के समय में भी हम अक्सर लोगों को उनके पद, पैसे या प्रभाव से पहचानते हैं। लेकिन यह कहानी हमें याद दिलाती है कि रिश्तों की सबसे मजबूत नींव बराबरी और सम्मान पर टिकी होती है। हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति उनकी गदा नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनका अहंकारहीन हृदय था। और शायद इसी कारण राम ने उन्हें वह स्थान दिया जो आज भी कोई और नहीं पा सका। अंत में एक बात फिर स्पष्ट कर देना जरूरी है, यह कहानी रामायण पर आधारित है, लेकिन इसमें व्यक्त भावनाओं और सीखों का विश्लेषण भक्ति परंपरा और संत साहित्य से प्रेरित है। इसे इतिहास नहीं, जीवन दर्शन के रूप में समझना चाहिए। अगर आपको यह कहानी छू गई हो, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कथा थ्रूवर चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, वे हमें भीतर से बदल देती हैं। जय श्री राम, जय